सारे भाइयों को राम राम। भाई आपको पता है मैं सीपीयू से रिलेटेड वीडियो बना रहा था। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर भी दिए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डाउट्स टेलीग्राम या फिर कमेंट्स में आपने कर रखे हैं। और मेरे दोस्तों से भी मेरी बात हुई थी तो वो भी कुछ इशू बता रहे थे जो लग रहा है उन्हें आ रहे हैं। तो इसमें मैं सारे कवर करूंगा। और भाई बहुत सारी कमेंट्स रिपीटेड हैं तो सारों के जवाब देने से अच्छा मैंने वीडियो बनानी है एक और आपको बताना है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि सच में मुझसे 1-2 पॉइंट छोटे हैं, या फिर जैसे क्रूशियल डेट है भाई, आप बार बार पूछ रहे हो तो उसका जवाब मैं एक ही दूंगा, वो मैं बता देता हूँ आपको वीडियो में। उसके अलावा भाई कल हम गए थे रिपोर्ट लेने, क्या हुआ मेडिकल में वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। और भाई जिसने पहले 2 वीडियो देख रखी हैं वो चाहे तो स्किप कर ले, उसमें मैंने अधिकतर सब कुछ कवर किया ही था। और बाकी जो भी देख रहे हैं अगर वो देखना है तो अपना 2x स्पीड में आप कर सकते हैं। और भाई जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लेना। और बाकी मैंने आपकी लिस्ट बना ली है, जो आपके डाउट्स थे मैं उनको धीरे धीरे एक एक करके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो भाई बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि कल कितने बच्चे आए थे, परसों कितने आए थे, और कितनों का मेडिकल हुआ, कितनों को आरएमई मिला और कितने फिट हो गए। तो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे सेंटर पे जो जिस दिन मेरा मेडिकल था उस दिन 80 बच्चे उन्होंने बुलाए थे, 80 कैंडिडेट्स। तो उसमें से 73 हम पहुंचे थे वहां पर, जिनमें से भाई जब कल रिपोर्ट आई तो जो फिट थे उनको उनका रिजल्ट बता के उन्होंने लगभग 4-5 साढ़े 5 बजे तक फ्री कर दिया था। उसके अलावा जिनका आरएमई था उनसे साइन वगैरह करा लिए थे। और हाँ भाई आप पूछ रहे थे ना कि बार बार कि रीमेडिकल कब होगा, तो भाई जो तुम्हारा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है आरएमई, वो नेक्स्ट डे वहीं पे आपको बुला ले रहे हैं। और भाई मेरा आईटीबीपी तिगड़ी कैंप में हुआ था न्यू दिल्ली, तो उसके अलावा बाकी कैंप में क्या चल रहा है उसका मुझे पता नहीं, पर सेम सिमिलर चीजें ही होंगी। तो जो आपके डाउट्स हैं मैं एक एक करके बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो भाई मेडिकल में जब आप आ रहे हो ना तो 3 दिन लग जा रहे हैं कई बार, और रीमेडिकल वाले तो भाई 3 से 4 दिन मान के ही चलो। और जो माइनर इशू है वो सोल्व हो जाएंगे तो आप रीमेडिकल में जरूर जाएं, उसको स्किप ना करें। और मेडिकल में भी जिनको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या कोई लग रहा है कोई इशू है तो भाई एक बार वहां जाके देख लो, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और स्टाफ कोऑपरेटिव है। शायद आपका कोई माइनर इशू हो तो वो सोल्व हो जाए और वहां पे आपका चल जाए, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई मैं बता देता हूँ रीमेडिकल में कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। तो रीमेडिकल में जो मेरी बात हुई थी साथ वाले बंदों से, जो जब वहां पे रीमेडिकल मिला था, तो एक बंदा था उसको ब्लड प्रेशर में था और एक एक्स सर्विस मैन आए हुए थे, वो सर थे, तो उनको वेट में निकाला था। भाई जो +-5 अप एंड डाउन में बता रहा था ना वो गलत है, क्योंकि उनको 4 किलोग्राम पे भी रीमेडिकल दे रखा था। अब भाई देखो 1-2 किलो वाला एक बंदा मिला था, वो कह रहा था 1 से 2 किलो चल जा रहा है, तो इससे ज्यादा भाई चलेगा नहीं। तो वेट वाले अपना एक मेडिसिन आती है भाई, मैं तो प्रेफर कर नहीं रहा, पर आप सजेशन ले सकते हैं मेडिकल या किसी डॉक्टर से पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई ब्लड टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी 1-2 बच्चों को इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो जाएगी, जेन्युइन सी है, नॉर्मल सी है, हो जाएगा वो। और एक भाई था वो बता रहा था मुझे कि वो प्रोटीन वगैरह खाता है तो उसकी यूरिन में दिक्कत हुई थी, और फिर वो बहुत दूर से आया था तो उसने बताया कि उस वजह से भी यूरिन में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो उसको यूरिन का पॉइंट था, मुझे लगता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भाई ईडब्ल्यूएस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं आ रहा है। क्रूशियल डेट का इशू जो आ रहा है वो ओबीसी, एससी और एसटी वालों को आ रहा है। बाकी भाई ईडब्ल्यूएस जो आपका वैलिड ईयर है वो 2022 से 23 तक होना चाहिए, आपका चल जाएगा पूरे साल का, कभी कभी बना हुआ, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई ओबीसी वालों के बहुत डाउट है कि 15 दिन पहले या बाद का कब का चलेगा, तो भाई मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि देखो यार क्रूशियल डेट जो है 2019 से 22 के बीच का ही ले रहे हैं वो। और आप लोगों का जिनका अगर नहीं है उस बीच का तो वो जो कर रहे हैं वो डीबी भी नहीं करा रहे, उनका 3-4 दिन का समय दे रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं कि या तो आप वो करा के लाओ अपना, वरना भाई वो बाद में आपको प्रोविजनल देंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो मुझे फुल डिटेल्स पता नहीं है। और भाई क्रूशियल डेट का होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 15 दिन बाद में बना हुआ है, 1 साल बाद बना हुआ है, तो भाई कोशिश करो आगे से कभी भी फॉर्म भरो, कोई भी नोटिफिकेशन निकले उसको पूरा पढ़ो और उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं प्लीज उनको पहले ही फिल कर लें। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी कई बार इशू हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा रह जाए, पर भाई ट्राई करो कि कोई भी इशू ना रहे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं फिर से बता दूं, स्थायी या आय की जरूरत वहां पर नहीं पड़ रही है। आधार कार्ड को भी कोई खास वो ले नहीं रहे हैं, फिर भी आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है आप वो लेके आ जाए। जैसे वो पेट का डॉक्यूमेंट्स था हमारा जब फिजिकल क्लियर हुआ था, उसकी भी मुझे जरूरत पड़ गई थी और भी बच्चों को।
तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हैं, ठीक है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं वो ला सकते हैं, पर जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो जरूरी है सिर्फ वो ये है एडमिट कार्ड आपका, और भाई 4 से 6 फोटो, उसके अलावा 10-12 की मार्कशीट और सनद सर्टिफिकेट जो है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, और उसके अलावा आपका डीएल डीपीएसआई के लिए, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स। भाई प्रेफरेंस फॉर्म को पूछ रहा था एक भाई, प्रेफरेंस फॉर्म वहीं पे भरवा रहे हैं, आपको घर से नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका जो है जीडी वाले बच्चे मालूम कर रहे थे मेरे से ना मेडिकल के लिए, तो भाई जब जीडी का मेडिकल शुरू होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेरा खुद का जीडी का एग्जाम मैंने दिया था, उसके अलावा मेरे दोस्तों का मेडिकल जिनका होगा, क्योंकि मैं तो फिजिकल में आउट था, चेस्ट आउट, तो उसके अलावा जिन दोस्तों का मेरे होगा मैं उनसे डिस्कस करके आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है भाई। और भाई एक भाई बोल रहे थे कि आई चार्ट पूरी लाइन पढ़वा रहे हैं, बीच बीच में डंडे से पढ़वा रहे हैं, तो भाई देखो पूरी लाइन नहीं पढ़वा रहे हैं वो, और सबसे नीचे वाली लाइन जो है मैंने चार्ट आपको इस पे कम्युनिटी पेज जो है मेरे चैनल का, उस पे मैंने आपको दिया हुआ है, वो अपलोड किया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं आई चार्ट डिग्री कैंप वाला। उसके अलावा भाई बीच बीच में से वर्ड्स पूछ रहे हैं, उनको जिन पे डाउट हो रहा है उन्हीं से वो पूरी लाइन पढ़वा रहे हैं, वरना तो भाई बीच बीच में से 5-6 अक्षर पढ़वा रहे हैं और हो जा रहा है। उसके अलावा भाई आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको लग रहा है जेन्युइन है। उसके अलावा भाई कितनी दूर से पढ़वा रहे हैं आई चार्ट, ये पूछ रहा था एक भाई, तो मैं बता दूं कि भाई लगभग 20 फीट के लगभग वो दूरी है, 20 फीट से थोड़ी 1-2 फीट कम हो तो बात अलग है, वरना 20 फीट के लगभग है। और भाई जिन भाइयों को चार्ट नहीं मिल रहा वो चाहे तो टेलीग्राम चैनल है मेरा गांव से एसएससी, वो सर्च कर सकते हैं, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल की कम्युनिटी पेज पे भी है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आई चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद भाई 12th सर्टिफिकेट की बात हो गई है, ग्रेजुएशन डिग्री की बात हो गई है, जिनके पास नहीं है प्रोविजनल दे रहे हैं, उसके बाद भी आप चाहो तो आप प्रोविजनल डिग्री ले आओ, उससे काम चल जा रहा है। और भाई आपका बीपी और हार्ट बीट वो दोनों चेक कर रहे हैं, और ये सब नॉर्मल है, आप बस रिलैक्स रहना भाई, उसमें कोई इशू हो नहीं रहा है किसी को, आप रिलैक्स रहना, क्योंकि होपलेस हो जाओगे तो वो पॉइंट बनने के चांसेस हैं, वरना अगर आप रिलैक्स रहोगे तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई वेट का मैं बता ही चुका हूं, 1 से 2 किलो का आपका ऊपर नीचे चल जाएगा। और दांत, भाई एक बात भाई बोल रहा था कि टीथ में फिलिंग कराऊं नहीं कराऊं, कैविटी जो भी है वो है, तो भाई मैं बता दूं मैं तो नॉर्मली गया था, और भी बहुत सारे बंदे थे, क्योंकि टीथ का वो ऐसे कर रहे हैं कि एक नॉर्मल सी टॉर्च है वो उसमें डाल के देख रहे हैं मुंह में कि मतलब आप नॉर्मल हैं आपके दांत या नहीं। बाकी किसी को बड़ा इशू है तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, वरना माइनर इशू में वो किसी को भी बोल नहीं रहे। भाई डीएनएस, ईयर सर्जरी वगैरह बच्चे पूछ रहे थे, और नोज सर्जरी वगैरह, तो भाई उसमें कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल टॉर्च से चेक कर रहे हैं नोज वगैरह में भी, और ईयर्स भी नॉर्मल टॉर्च है उससे चेक कर रहे हैं। और किसी को अगर ज्यादा डीप सर्जरी है तो उसमें पॉइंट बनने के चांसेस हैं, रिमेडिकल दे देंगे, पर भाई किसी को अगर माइनर इशू है तो चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टैटू, भाई टैटू के लिए एक भाई मालूम कर रहा था, तो मैं बता दूं टैटू जो है ओम वाला अगर है आपका छोटा सा टैटू तो वो चल जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा इशू है, बड़ा टैटू है तो इशू बनेगा भाई। पाइल्स का भाई पूछ रहा था एक, तो भाई किसी को अगर पाइल्स है तो वो पहले ट्रीटमेंट करा ले, वरना वहां पे रिमेडिकल दे देंगे और बिना बात के इशू बनेगा, तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपना ट्रीटमेंट करा लें। और भाई अब जो है प्रोसेस वो कल से मैंने देखा है कल से बढ़ रहा है, और जो ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी वो बता रहे थे, सर जो थे वहां पे, कि अब उन्होंने ना बहुत फास्ट करना शुरू किया। कल वाले बच्चों का जो गए थे 16 तारीख में, उनका जो है 4 बजे तक सारा प्रोसेस हो गया था, बस उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, वो उनकी आज मिल जाएगी, क्योंकि कल उन्हें वापस भेज दिया था। तो भाई जो आने वाले बच्चे हैं आपकी प्रोसेस स्पीड में आ रही है, पर फिर भी आप जो कोशिश करें 3 से 4 दिन मान के आए, ठीक है। उसके अलावा भाई कलर विजन वाला इशू जो है वो जेनेटिक होता है, कलर विजन जिसको भी होता है। मेरे साथ एक बंदा आया हुआ था, वो बता रहा था उसको कुछ माइनर इशू था, ज्यादा नहीं था कलर विजन का, तो वो कह रहा था उसने लगभग 8 से 10 में से 2 नहीं पढ़े गए थे, बाकी उसने पढ़ दिए थे। तो किसी को अगर भाई ज्यादा इशू है तो वो पॉइंट बन सकता है, वरना कलर विजन पास हो जा रहा है। उसके अलावा भाई डिस्टेंट विजन और नियरेस्ट विजन के लिए देखो, डिस्टेंट विजन के लिए भी 20 फीट से पढ़ा रहे हैं, और नियरेस्ट विजन के लिए वो पतली सी बुक है उसको पढ़ा रहे हैं, सारी लाइन्स, बहुत बारीक लाइन है उसको भी पढ़ा रहे हैं। अब भाई ये मैं बता ही चुका हूँ कितने आए थे, तो भाई 73 बच्चे आए थे, जिनमें से 60+ का मेडिकल पूरा फिट हुआ है, और 7 से 8 बंदों को रिमेडिकल मिला है, उनका भी क्लियर हो ही जाएगा। बहुत माइनर इशू थे, किसी को आइज में था 6/9 वगैरह का, वो हो जाएगा, उनका कोई इशू नहीं है। अब भाई यहाँ तक आए हो, वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता चुका हूँ, गाँव से एसएससी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और भाई कम्युनिटी पेज पे तो मैं अपलोड कर ही चुका हूँ चार्ट। तो जिनका कल हुआ है उनका आज रिजल्ट मिल जाएगा। भाई जितने डाउट्स मैं कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ। बाकी किसी को और कोई इशू होगा तो आप देख लेना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी थैंक यू भाई, ठीक है।